दिग्विजय और कमलनाथ के बीच हुई बैठक, एमपी में कांग्रेस के उम्मीदवार तय। सप्ताह भर में ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का नाम का करेगी ऐलान। कांग्रेस की पहली सूची में 60 से 70 उम्मीदवारों का हो सकता है नाम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बीजेपी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और संकेत इस बात के हैं कि दूसरी सूची भी कभी भी आ सकती है। इस सूची में करीब 50 नाम हो सकते हैं। पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी अधिकांश उन सीटों को शामिल किया गया है जहां पिछला चुनाव बीजेपी हार गई थी। कुछ मजबूत सीटों पर भी इस बार उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जा सकता है, लेकिन मुख्य फोकस हारी हुई सीटों पर ही रखा गया है। दूसरी सूची में पूर्व सीएम कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ भी उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस भी बीजेपी की तरह सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेगी जहां वो लगातार चुनाव हार रही है। ऐसी 66 सीटों का चुनाव पार्टी कर चुकी है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह इन विधानसभा सीटों का दौरा भी कर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर दिग्विजय सिंह ने उम्मीदवारों की सूची भी तैयार कर ली है और अब उनकी कमलनाथ के साथ बैठक भी हो चुकी है। देर शाम दिग्विजय सिंह कमलनाथ से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और बंद कमरे में 2 घंटे तक चर्चा की। दिग्विजय सिंह इस दौरान अपने 66 उम्मीदवारों की पूरी सूची भी लेकर गए थे और एक एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। दरअसल कमलनाथ ने ही दिग्विजय सिंह को 66 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जहां कांग्रेस पिछले 5 विधानसभा चुनाव से हार रही है। इधर केंद्रीय पर्यवेक्षक सुभाष चोपड़ा उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किए हैं। उन्होंने बैरसिया, हुजूर, नरेला, गोविंदपुरा सीट के दावेदारों से मुलाकात कर चर्चा की। इस बीच भोपाल कांग्रेस कार्यालय में हलचल तेज हो गई है क्योंकि इस बात के संकेत मिलने लगे हैं एक सप्ताह के अंदर ही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है। मध्य प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह भोपाल आ रहे हैं। बैठकों में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य जय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे। 2 से 5 सितंबर तक ये लोग भोपाल में ही रहेंगे और लगातार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। इसके साथ ही प्रदेश चुनाव समिति के सदस्यों से चर्चा होगी, जिसमें जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के लिए फीडबैक पर राय मांगी जाएगी। इसके बाद विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसद, पूर्व सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मध्य प्रदेश के सदस्यों से चर्चा होगी। वैसे सुरजेवाला ये बात तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि भोपाल में वो सिर्फ टिकट के दावेदारों के साथ ही चर्चा करेंगे। भोपाल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक होगी और इसके बाद ही हाईकमान की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच बैठक चली है, उसके बाद से ही ये साफ हो गया है कि पहली सूची में 60 से 70 नाम घोषित किए जाएंगे और अधिकांश नाम वही होंगे जो इनके सिफारिश दिग्विजय सिंह करेंगे। साफ है, पार्टी फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां वो लगातार हार रही है। जल्दी उम्मीदवार घोषित करने से उसे लाभ मिल सकता है। पहला, उम्मीदवार को प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिल जाएगा। दूसरा, टिकट के जो दूसरे दावेदार हैं उनकी संभावित बगावत को समय रहते रोका जा सकेगा, क्योंकि कई सीटों पर टिकट की घोषणा के बाद बगावत भी हो सकती है। इस बात का अंदाजा पार्टी को भी है, लेकिन समय ज्यादा होने के कारण इस संभावित बगावत से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में अक्टूबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। वोटिंग नवंबर के अंतिम सप्ताह में हो सकती है और संकेत इस बात के हैं कि 2 चरण में वोटिंग कराई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।